अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आपकी ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 29 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $23,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा बहुत रिकैप देना चलो यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल के दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तब बिटकॉइन तकरीबन ट्रेड हो रहा था $22,800 के करीब। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे आता हुआ देखें, उसकी जो सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस है वहां तक आता हुआ देखें और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हुए नजर आए। लेकिन बिटकॉइन ने $22,700 का लेवल, जो कि ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, उसको एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा और वहां से उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक की। और बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग कल के दिन के अंदर देख रहे थे $23,600 का लेवल, बिटकॉइन ने उसको भी तोड़ दिया है और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को ऊपर जाती हुई नजर आई है तकरीबन $24,100 के लेवल तक। तो $24,100 का लेवल प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, जब हम लोगों ने बिटकॉइन को उसका बॉटम हाई बनाता हुआ देखा था यहाँ पे तकरीबन 20 जुलाई को। और $24,100 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे आना शुरू की थी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये काफी अच्छा साइन यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन ने $23,600 का लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है। और प्रीवियसली बिटकॉइन ने अपनी सिर्फ दो कैंडल्स इससे अबव वन की थी और फिर उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू $23,600 से नीचे आ गई थी। लेकिन अभी तक अगर आप लोग देखें तो बिटकॉइन ने तकरीबन अपनी चार कैंडल्स 4 आवर टाइम फ्रेम के पर ऑलरेडी $23,600 से अबव बंद कर दी हैं और करंट कैंडल भी सो फॉर $23,600 से अबव चल रही है। तो अगर तो बिटकॉइन यहाँ पे $23,600 का जो सपोर्ट लेवल है अगेन उसको होल्ड करके रखता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल से नीचे बंद नहीं करता, तो इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन और फिर उसके बाद हम लोग एक ब्रेकआउट दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर। और कितना ब्रेकआउट आएगा वो भी अगर आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो तकरीबन इतना ही ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाती है $25,300 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है। तो अगर तो अगेन बिटकॉइन अगले चंद घंटों तक $23,600 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $25,300 के लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर प्रॉपर एनालिसिस करता चलूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप लोगों को ये गाइड करता चलूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग क्या रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग रन के अंदर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को किस लेवल तक जाता हुआ देख सकते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेश चार्ट मैंने ओपन किया है BTC USDT पेयर के अंदर। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ट्रेंड लाइन्स निकाली हैं तो इसीलिए मैंने ये नया चार्ट खोला, क्योंकि अगर मैं इसी लेवल के ऊपर लगाता तो इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन लगाई है तो वो प्रॉपर समझ नहीं आती। तो इसीलिए अब ये नया चार्ट है तो इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट लेवल एक लगा के दिखाता चलूँ, एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता चलूँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटकॉइन तकरीबन यहाँ पे 18 जून से लेके और अभी तक इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू इससे बिलो भी जाती है तो बहुत जल्द बिटकॉइन की वैल्यू इससे अबव आ जाती है। तो एक काफी देर से इस लेवल को एज अ सपोर्ट और पिछले काफी देर से इस लेवल को बिटकॉइन एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल तक जाती है तो बिटकॉइन की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे इस लेवल से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है। और पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 20 जुलाई से जब हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने अपना लोकल हाई बनाया यहाँ पे तकरीबन 18 जून के बाद बिटकॉइन की वैल्यू अगेन अब गई थी $24,200 के लेवल तक और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू ने दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना शुरू किए थे। तो इन लोअर लोस और लोअर हाइज के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पैरेलल चैनल लगा के दिखाता चलूँ, जो कि अगेन एक काफी हैवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पैरेलल चैनल को एक एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट के तौर पे बिटकॉइन यूज करता रहा। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन ने इस पैरेलल चैनल को तोड़ा है और बिटकॉइन की वैल्यू इससे अबव गई है। तो अब चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन ने अपना जो सा दूसरा लोकल बॉटम बनाया था यहाँ पे तकरीबन $18,900 के ऊपर तकरीबन 13 जुलाई को, वहां से लेके बिटकॉइन की वैल्यू जो अबव गई है तकरीबन $24,200 के लेवल तक, तकरीबन इतना वॉल्यूम हम लोग दोबारा से देखें यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। और अगर इतना ही वॉल्यूम दोबारा से आता है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को यहाँ पे अबव जाता हुआ देख सकते हैं तकरीबन $26,200 के लेवल तक।
और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट भी दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $26,200 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल की लाइन लगाई हुई है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और अगेन ये वाला लेवल प्रीवियसली भी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है बिटकॉइन के लिए। तो अगर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाती है तो चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $26,200 के लेवल तक जाता हुआ देखें। तो कंफर्म हम लोग कब करेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $26,200 के लेवल तक नजर आएगी? तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसके ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है। एक तो ये कि इसका जो से ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर, कि अगर तो बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाती है, अगेन इसका जो से ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक, और अगर बिटकॉइन इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए वापस बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे ये जो बिटकॉइन ने काफी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है ये एक फेक आउट था, ये एक फेक ब्रेकआउट था। और हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे आता हुआ देखें, और अगर बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे आती है तो बिटकॉइन इसी लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, कि अगेन जिसको पिछले काफी देर से एज अ ये सपोर्ट के तौर पे यूज करता रहा है। एक तो ये पॉइंट होगा कि अगर तो इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को तोड़ देता है तो फिर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $26,200 के लेवल तक देखेंगे। और इसका कंफर्म कब होगा कि कब बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा, वो इसका कंफर्म तब होगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करे और इस रेजिस्टेंस लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करे। तो एक तो ये है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े और बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाए, और दूसरा है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग काफी देर से देख रहे हैं, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगर समहाउ 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो जाती है तो फिर अगले वीक के अंदर चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $26,200 के लेवल तक जाता हुआ देखें। तो ये दो सिनेरियोस हैं जो कि काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं इस बात के ऊपर कि क्या हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को वाकई में $26,200 के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इन दोनों सिनेरियोस के ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है। अगर तो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 3 से 4 करने से अबव बंद कर देता है तो गुड साइन है, लेकिन अगर अबव बंद नहीं करता तो आप लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे आता हुआ देख सकते हैं। अगेन इसका सपोर्ट लेवल $21,000 के ऊपर जो कि अब बनता है। तो ये है मेजर अपडेट ऑन बिटकॉइन। लॉन्ग टर्म अपडेट ये है। और अगर अब आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ तो $23,600 का लेवल एज ए सपोर्ट, और करंट रेजिस्टेंस लेवल है $24,100 से लेकर $200 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी काफी मेजर रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए। और फिर अगर बिटकॉइन समहाउ इसको तोड़ देता है तो फिर $24,600 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, और फिर हम लोग वहां से इसकी वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ थोड़ी देर के लिए बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो आगे न्यूज़ के ऊपर आप आते हैं, तो सबसे अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आई है बिटकॉइन माइनर्स की तरफ से, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चल रहे थे, और उस लॉस की वजह से उन्होंने अपने बिटकॉइन के जो एसेट्स हैं उनको भी सेल आउट करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में आप लोगों को सर मुकद्दस ने भी प्रॉपरली गाइड किया था। लेकिन अब पिछले वीक के अंदर क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छा वॉल्यूम देखा है बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा अबव गई है, तो इसकी वजह से जो माइनर्स पहले लॉस के अंदर थे उन्होंने अब अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो पिछले 2 वीक्स के अंदर ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा जो माइनिंग कंपनीज हैं वो बैंकक्रप्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि अगेन बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा नीचे चल रही थी और उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। और इसी वजह से हम लोगों ने ये भी देखा कि बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उन्होंने अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स को भी सेल आउट करना शुरू कर दिया। और ये जो बिटकॉइन की माइनर्स ने अपनी होल्डिंग्स को सेल आउट करना शुरू किया, ये हम लोगों ने पहली बार देखा जब बिटकॉइन की वैल्यू ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था नवंबर के अंदर तकरीबन $69,000 के ऊपर। तो तब भी बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उन्होंने बिटकॉइन को सेल आउट नहीं किया था। और अब जब बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को दोबारा से ये तकरीबन $18,000 या $20,000 से नीचे नजर आई, तो तब बिटकॉइन के माइनर्स ने अपने जो से बिटकॉइन की होल्डिंग्स है उनको सेल आउट करना शुरू किया था। तो इसकी वजह से काफी बड़ा पैनिक भी क्रिएट हुआ था ओवरऑल मार्केट के अंदर, और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों ने भी सेल आउट करना शुरू कर दिया था बिटकॉइन को। लेकिन पिछले वीक के अंदर अगेन काफी अच्छा पंप आया है, और बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं उन्होंने तकरीबन $3 मिलियन डेली का जो प्रॉफिट है वो बनाना शुरू कर दिया है, जो कि तकरीबन 15.4% ज्यादा हुआ है इनका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक वीक के अंदर। तो ये काफी अच्छा साइन है। और क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा अबव गई है तो इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस हैं डेली की ट्रांजैक्शंस उनका भी वॉल्यूम अब ज्यादा होना शुरू हो गया है। सिर्फ एक वीक के अंदर तकरीबन 21.2% बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शंस ज्यादा हुई हैं।
और इसके अलावा अगर आप लोगों को आगे भी गाइड करता चलूँ तो ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो ब्लॉक्स बनने की रेशो थी 1 घंटे के अंदर, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा हुई है, जो कि पिछले वीक के अंदर थी तकरीबन 5.54 ब्लॉक्स इन 1 आवर, वो अब बढ़ के हो गई है तकरीबन 5.88 ब्लॉक्स इन 1 आवर। तो अगेन जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि उसके ऊपर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगी उतने ज़्यादा ब्लॉक्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा ब्लॉक्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर जाएंगे माइनर्स। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन काम करती है। और अगेन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रीन होती हुई देखी हैं यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसकी वजह से हम लोगों ने बिटकॉइन का जो माइनर्स है उनको भी प्रॉफिट के अंदर आता हुआ देखा है। तो लॉन्ग रन के अंदर ये भी अगेन काफ़ी अच्छा साइन है कि अब बिटकॉइन के वो माइनर्स जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर चल रहे थे और चांसेस ये था कि वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, वो अब दोबारा से प्रॉफिट्स के अंदर आ गए हैं। और अब ऑफ कोर्स वो लोग अपने जो सी होल्डिंग्स हैं उनको अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो बिटकॉइन के माइनर्स की तरफ से ये एक मेजर न्यूज़ थी। लेकिन अब अगर आगे चलते चलें तो आज के दिन की मेजर जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक नई क्रिप्टो करेंसी आई है, डिग्रेन, DGRN इसका साइन है। और ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है कि जिसके बारे में कहा ये जा रहा है कि ये सोलाना और शिबा इनू दोनों के अंदर जो हम लोगों ने सबसे बड़ा पंप देखा था 1 साल के अंदर, उन दोनों को पीछे छोड़ देगी। और बहुत बड़े जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग बाय द एंड ऑफ 2022 ये जो कॉइन है अगेन डिग्रेन, इसकी वैल्यू को तकरीबन 8000% ऊपर जाता हुआ देखें। तो मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ कि ये क्या है, और इसकी प्री सेल चल रही है। प्री सेल के लिए मैं इसकी वेबसाइट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी रिसर्च खुद करनी है, और फिर उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया हुआ यहाँ पे सोलाना के ऊपर, कि सोलाना एक वो क्रिप्टो करेंसी थी कि जिसकी वैल्यू को हम लोगों ने एक ही साल के अंदर तकरीबन $2 से इसकी वैल्यू का बढ़ जाते हुआ देखा था तकरीबन $56 के ऊपर। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सोलाना वो क्रिप्टो करेंसी थी कि जिसने एक ही साल के अंदर इसकी वैल्यू $2 से $56 तक गई थी। लेकिन डिग्रेन इसको तोड़ सकता है। वो क्यों तोड़ सकता है मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ अगेन। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे सोलाना के बारे में बताया हुआ कि सोलाना वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि एज अ इथेरियम किलर के तौर पे सामने आई थी। और सोलाना जो ब्लॉकचेन है वो 2020 के अंदर नजर आई थी, और 2 ही साल के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम आया है सोलाना के ऊपर। सोलाना की वैल्यू बढ़ गई है तकरीबन $18.6 बिलियन के ओवरऑल वैल्यू तक। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो थोड़ा बहुत इन्होंने शिबा इनू के बारे में बताया हुआ कि शिबा इनू इज द प्रॉपर मीम कॉइन, और द बेस्ट मीम कॉइन है ये पिछले सालों के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और इसकी जो टोटल वॉल्यूम गया है वो गया है अबव तकरीबन $6.3 बिलियन तक। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं DGRN मतलब कि डिग्रेन के ऊपर। तो सबसे पहले डिग्रेन है क्या, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो डिग्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है, और ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले कभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं देखा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि ये फर्स्ट एवर क्रॉस चेन फॉर NFTs है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जो से क्रॉस चेन प्रोजेक्ट्स हैं एज अ ब्रिज के तौर पे काम करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए थे सिर्फ, और NFTs के लिए नहीं थे। लेकिन डिग्रेन पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि NFTs के लिए एज अ क्रॉस चेन के तौर पे काम करेगा, और उनको ब्रिज प्रोवाइड करेगा एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर जाने तक। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है, और ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने आज तक मार्केट के अंदर नहीं देखा है। और इसकी जो यूटिलिटी है वो अगेन एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यूटिलिटी है डिग्रेन की। तो इसकी वजह से लग ये रहा है, यहाँ पे जितने भी बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग डिग्रेन की वैल्यू को अबव जाता हुआ देखें बाय द एंड ऑफ 2022 तकरीबन 8000%। तो अभी जो वैल्यू चल रही है डिग्रेन की वो है तकरीबन $0.05। और अगर ये इतने ही मतलब कि $8000 अबव चले जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बनती है। आप लोग कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, अगेन काफ़ी बड़ी ये वैल्यू बनती है। तो अगर तो ये वाकई में इतनी ज़्यादा अबव चले जाती है, और क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परचेजिंग हुई है इसकी, मैं आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत गाइड करता चलूँ तो IDO इसके चल रहे हैं। इसकी IDO की अभी सेकंड स्टेज चल रही है जो कि खत्म हो गई तकरीबन 64 डेज के अंदर। तो IDO की जो सी पहली स्टेज थी उसके ऊपर इसकी वैल्यू थी $0.01। तो तब जिसने बाय किया होगा तो उसकी जो सी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 5 गुना बढ़ गई है। अब इसकी IDO की चल रही है दूसरी स्टेज, और लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं DGRN मतलब कि इस डिग्रेन कॉइन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा फोमो जो है वो फैला हुआ है इस कॉइन के लिए। तो अगेन इसकी यूटिलिटी तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है।
अगेन वन ऑफ इट्स काइंड है, ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने वाकई मार्केट के अंदर पहले कभी भी नहीं देखा है। तो इसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज 2 इसका चल रहा है, आईडी हुआ 64 डेज अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रिसर्च लाजमी तौर पर करनी है इसके ऊपर, जैसा कि हम आपको कर करते हैं DYOR। आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है और फिर अगर आप लोगों को लगे तो आप लोगों वाकई इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर वाकई में इसकी वैल्यू 2022 के एंड तक 8000% अबव चले जाती है तो आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं डी ग्रीन कॉइन के ऊपर से। तो ये थी आज की मेजर न्यूज़। अब अगर आगे चलते चलें तो आगे अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, क्योंकि इथेरियम की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो इथेरियम अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $1730 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब ये तकरीबन $1420 के करीब ट्रेड हो रहा था और मैंने आप लोगों की एंट्री करवाई थी तकरीबन $1450 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने $1450 के ऊपर भी एंट्री ली होगी तो 2 दिन के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे इथेरियम का, वो था $1600 के ऊपर। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ $1600 के भी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है और इथेरियम की वैल्यू अबव गई है यहाँ पे तकरीबन $1780 के लेवल तक, तकरीबन $1800 के लेवल तक। तो इथेरियम के ऊपर हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा बुलिश हैं इसका जो मर्ज होने वाला है उसकी वजह से। तो अब 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस में ऑन करके दिखाता चलूँ तो दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। दोबारा से 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज अपने लेवल के ऊपर आ चुकी हैं, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन है। और अगर ये अपना जो सा सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1710 मंथ के $1710 अगर इसको होल्ड करके रखता है तो इस लेवल के ऊपर फुल फ्लैग फॉर्मेशन बन रही है। अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, और कितना ब्रेकआउट आ सकता है अगर वो देखते चलें तो तकरीबन इतना ही ब्रेकआउट जो है वो दोबारा से आना चाहिए यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू के ऊपर। और इथेरियम की वैल्यू बढ़ जाती है तकरीबन $1840 के लेवल तक। तो $1840 के लेवल तक हम लोग इथेरियम की वैल्यू को जाता हुआ देख सकते हैं अगले चंद घंटों तक, अगर तो एकदम मार्केट क्रैश नहीं करती है। और अगर ये अपना जो सपोर्ट लेवल जो कि अभी तक इसने बनाया हुआ है $1710 उसको होल्ड करके रखता है, तो अगर तो इथेरियम $1710 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर इसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1660 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता रहा है यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अभी इथेरियम के वगैरह मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो 2 लेवल्स के ऊपर आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बनते हैं। एक बनती है $1710 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1700 के ऊपर। और फिर आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $1750 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $1800 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताता चलूँ तो आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $1700 के ऊपर, $1660 के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1620 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे $1700, $1800, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1850 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको प्रीवियस कई वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि अगस्त और सितंबर एक काफ़ी अच्छे मंथ्स हैं यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो अगस्त और सितंबर के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इथेरियम की वैल्यू को $2000 के लेवल तक भी जाता हुआ देखें। तो अगर तो उस लेवल तक भी आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। अब अगर आगे चलते चलें तो लास्ट में यहाँ पे एनालिसिस करना चाहूँगा मैं मैटिक के ऊपर, क्योंकि मैटिक की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी और प्रीवियसली काफ़ी देर पहले मैंने मैटिक के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो हमारे सारे जो से टारगेट्स हैं वो हिट हो चुके हैं और अभी तक हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के ऊपर हैं यहाँ पे मैटिक के ऊपर से। अब मैटिक भी के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है। जब से बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाना शुरू किया है तब से ये हायर हाइज एंड हाई लोस दोबारा से बना रहा है। और अब जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे मैटिक का, वो बना हुआ है तकरीबन $0.99 और स्पेसिफिकली तकरीबन $1 का लेवल। तो $1 अगेन एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनता है किसी भी कॉइन के लिए जब उसकी वैल्यू $1 तक आती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनता है किसी भी कॉइन के लिए। और इसका जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.94 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.89 या $0.9 का लेवल भी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे मैटिक के लिए। और अगर मैटिक $1 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल्स उससे अबव बंद कर देता है, तो फिर उसके जो से रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे वो बनेंगे $1.05, फिर उसके बाद तकरीबन $1.119, और अगर इसकी वैल्यू अबव जाती है तो फिर तकरीबन $1.18, और फिर उसके बाद तकरीबन
$1.2। ये वाले सारे लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे मैटिक के लिए। तो मैटिक के भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। सारी की सारी मूविंग एवरेजेस अपने लेवल के ऊपर हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे ऊपर है 21, उसके नीचे है 50, उसके नीचे 100 मूविंग एवरेज और लास्ट में है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन हम लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है मैटिक के ऊपर से। और मैटिक भी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी एक छोटे लेवल के ऊपर बुल फ्लैग फॉर्मेशन है वो कंप्लीट अपनी कर सकता है। अगर तो ये अपना जो सपोर्ट लेवल है $0.97, अगर उसको होल्ड करके रखता है तो फिर थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन और फिर इसकी वैल्यू अबव जा सकती है। अगेन इसके मैक्सिमम चांसेस हैं और कितना अबव जा सकती है अगर वो देखते चले तो तकरीबन उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $1.05, तकरीबन उस लेवल तक मैटिक की वैल्यू जा सकती है अगले चंद घंटों तक, अगर तो अगेन मार्केट एकदम क्रैश नहीं करती है या कोई फंडामेंटली काफ़ी हैवी न्यूज़ नहीं आती है। तो अब अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा मैटिक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.94 के ऊपर, और आप लोगों का जो करंट एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.99 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने $0.97 के ऊपर, उसके बाद $0.92 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.87 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $0.94, $0.99, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $1.05। और इस लेवल तक आप लोग एक्सिट करके अपने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे यहाँ पे मैटिक के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर टेक्निकल एनालिसिस एंड न्यूज़ एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।